हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 28 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फुटाला झील, जिसे तेलनखेड़ी झील के नाम से भी जाना जाता है, यह किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों, ये महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है? झारखंड राज्य। सिंगचुक बुगुन ग्राम सामुदायिक रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से। हाल ही में कितने आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में सम्मिलित किया गया है? टोटल 5, जिनमें 3 कर्नाटक से हैं, 3 कर्नाटक से और 2 तमिलनाडु से। टोटल 5 अभी हाल ही में शामिल किया गया है। चर्चा में रहा मार्तंड मंदिर कहां स्थित है? दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आरबीआई ने हाल ही में एक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व और अघनाशिनी ईश्वरी किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों, ये कर्नाटक में अवस्थित है और इन्हीं तीनों को कर्नाटक से रामसर सूची में शामिल किया गया है। कराईवेटी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों, ये तमिलनाडु में अवस्थित है और इन दोनों को भी हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है। किस देश ने ब्लूटंग रोग के प्रकोप के कारण इराक से पशुओं और उससे संबंधित उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? चीन ने। हाल ही में किस देश की ई-रोसिता कंसोर्टियम ने सॉफ्ट एक्सरे इमेजिंग टेलीस्कोप द्वारा पहले ऑल स्काई सर्वेक्षण का डेटा जारी किया है? जर्मनी ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को मंजूरी दी है? यूएई के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिधान वस्त्रों के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों व लेवी में छूट योजना की अवधि कब तक बढ़ाई है? मार्च 2026 तक। भारत निम्नलिखित में से किस देश से 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा? अमेरिका से। किस राज्य ने ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम और निमहंस के सहयोग से डिजिटल डिटॉक्स पहल का शुभारंभ किया है? कर्नाटक ने। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 48वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 1 फरवरी को। हाल ही में कितने देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं? टोटल 5, और उन 5 कंट्रीज में सऊदी अरब, ईरान, तीसरे नंबर पर यूएई, चौथे नंबर पर इथियोपिया और 5वें नंबर पर मिस्र। ये टोटल 5 कंट्री अभी हाल ही में शामिल हुए हैं और अर्जेंटीना ने इनकार कर दिया है ब्रिक्स में शामिल होने से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने कल्पना चावला पुरस्कार शुरू किया हुआ है? तमिलनाडु में। किस राज्य ने गौण वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना शुरू की है? उड़ीसा ने। निम्नलिखित में से हिम तेंदुए के लिए गलत कथन का चयन करें। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गलत कथन का चयन करना है। यह लद्दाख का राजकीय पशु है, ये बिल्कुल सही है। यह उत्तराखंड का राजकीय पशु है। दोस्तों, उत्तराखंड का नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। ये स्टेटमेंट गलत है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन भी बी हो जाएगा।
किर्गिस्तान ने आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, ये भी सही है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के लिए हिम तेंदुए को शुभंकर यानी कि मैस्कॉट बनाया गया है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता है? दोस्तों, तमिलनाडु ने जीता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 180 देशों में कितना है? 93rd। कितने देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी देशों के समूह यानी कि इकोवास से बाहर निकलने की घोषणा की है? टोटल 3, और उन 3 देशों में बुर्किना फासो पहला नंबर पर, दूसरा माली और तीसरे नाइजर। ये तीनों बाहर निकलने की घोषणा की है, किससे? इकोवास से। सदा तांत्रिक किन देशों के बीच का एक सैन्य अभ्यास है? दोस्तों, ये भारत और सऊदी अरब के बीच का एक सैन्य अभ्यास है। विश्व बैंक और सिटी ग्रुप ने किस देश में $100 मिलियन के प्लास्टिक क्रेडिट बॉन्ड की शुरुआत की है? घाना में भी किया गया है और इंडोनेशिया में भी किया गया है। इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, ए और बी दोनों होगा। हाल ही में चर्चा में रहे कोदावोलाई प्रणाली का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से। उच्च आय वाले देशों में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तंबाकू धूम्रपान। हाल ही में खबरों में रहा दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहां स्थित है? दोस्तों, ये झारखंड में स्थित है। रैटले जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहां किया जा रहा है? चिनाब रिवर पर। हाल ही में खबरों में देखी गई आईएनएस सुमित्रा क्या है? यह एक पेट्रोल वेसल है। माइटोकॉन्ड्रियल कोलेक्सिया इन्फेक्टर FMCEF प्रोटीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा प्रतिवर्ष करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया जाता है, जिनमें कि भारत का रैंक 93rd है। सालहेर किला, शिवनेरी किला और पनहाला किला जो हाल ही में खबरों में था, कहां स्थित है? दोस्तों, ये तीनों किले महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगस्त न्यागामा एज जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, क्या है? दोस्तों, यह एक कंगारू छिपकली है। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहां स्थित है? दोस्तों, ये तमिलनाडु में स्थित है। सोबिका पेंटिंग निम्नलिखित में से किसके सांस्कृतिक इतिहास से जुड़ी है? मेतई समुदाय के सांस्कृतिक इतिहास से सोबिका पेंटिंग जुड़ी हुई है। दोस्तों, ये भी हाल ही में चर्चा में है। हाल ही में खबरों में रहा वोल्ट टाइफून क्या है? दोस्तों, यह एक साइबर हैकिंग ग्रुप है। यह एक साइबर हैकिंग ग्रुप है, वोल्ट टाइफून। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। किस राज्य सरकार ने 15 फरवरी तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य किया है? राजस्थान ने। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? दोस्तों, ये सूर्य कुमार यादव ने जीता है। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी किस राज्य में खोली जाएगी? उड़ीसा में। किस राज्य में एक व्यापक जाति जनगणना का आयोजन किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। ये दूसरा राज्य बन जाएगा जाति जनगणना कराने वाला, और पहला राज्य बिहार है। किस देश में पहला अल्कोहल स्टोर खोला जाएगा? सऊदी अरब में। 2022-23 के लिए बीसीसीआई अवार्ड 2024 में पॉली उमरकर अवार्ड किसने जीता है? शुभमन गिल ने। किसे साल 2023 के लिए आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? हेले मैथ्यूज, जो कि वेस्ट इंडीज की प्लेयर है।
कर्पूरी ठाकुर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? भारत रत्न से। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? निशा पाहुजा ने। भारतीय नौसेना किस राज्य में दूसरे वीएलएफ कम्युनिकेशन स्टेशन की स्थापना करेगी? तेलंगाना में। बीसीसीआई ने किन खिलाड़ियों को क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? शुभमन गिल और दीप्ति शर्मा को। शोधकर्ताओं ने किस धातु से दुनिया का पहला सेमीकंडक्टर का निर्माण किया है? ग्राफीन से। किस संगठन ने बिजली 2024 रिपोर्ट जारी की है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसने पदभार संभाला है? लोचन सिंह पठानिया ने। भारत के किस राज्य में रामसर साइटों की संख्या सबसे अधिक है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के अभी 2 वेटलैंड्स को रामसर सूची में शामिल किया गया, अभी हमने देखा। भारत का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट इमर्ज 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? मंगलुरु में। राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन कहां किया गया है? नई दिल्ली में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय क्या है? आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? 2 फरवरी को। कुदावोलाई प्रणाली किस साम्राज्य से संबंधित है? चोल साम्राज्य से। हाल ही में किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है? संजय वर्मा ने। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हारून रशीद खान को। हैदराबाद स्थित किस ड्रोन टेक स्टार्टअप ने भारत का पहला खनिज अन्वेषण ड्रोन विकसित किया है? मारुत ड्रोन ने। किस भारतीय वैज्ञानिक को जीवन श्रेणी में युवा वैज्ञानिकों के लिए ब्लावात्निक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? दोस्तों, तन्मय भारत को भी मिला है, मेहुल मलिक को भी मिला है और राहुल आर नायर को भी मिला है। इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी इन तीनों को भी हाल ही में ब्लावात्निक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस तैराक ने 5 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं? वृत्ति अग्रवाल ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र। केंद्रीय बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय परिव्यय की राशि क्या है? 11.11 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में कर प्राप्तियों की अनुमानित राशि कितनी है? 26.02 लाख करोड़ रुपए। मलेशिया के 17वें राजा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को। काहिरा में आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2024 में किस जोड़ी ने भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है? रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक ने। 12वीं भारत ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक कहां आयोजित की गई? दोस्तों ये मस्कट ओमान में आयोजित की गई। हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? सूरत हवाई अड्डा गुजरात को। हाल ही में समाचारों में देखा गया तिग्राय क्षेत्र किस देश में अवस्थित है? दोस्तों ये इथोपिया में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा साहुल भूभाग का हिस्सा है? ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यू गिनी। इंडिया ओपन महिला एकल टाइटल किसने जीता है? ताई जू यिंग ने। 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड वाला पहला बैंक कौन सा बना है? एचडीएफसी बैंक।
2030 तक 100 मीट्रिक टन कोल गैस उत्पादन के लिए किन राज्यों में 2 संयंत्रों की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। उच्च शिक्षा और अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सबसे ज्यादा कॉलेज किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। यूनिकॉर्न बनने वाली कृत्रिम किस देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है? भारत की। किस देश में पहली बार दोषी को फांसी देने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया है? अमेरिका में। कौन 43 वर्ष की उम्र में पहली बार नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं? रोहन बोपन्ना। निर्मला सीतारमण लगातार कितनी बार बजट पेश करने वाली दूसरी महिला वित्त मंत्री बनी है? लगातार 6वीं बार। किस यूनिवर्सिटी ने मंदिर मैनेजमेंट कोर्स शुरू करने की घोषणा की है? मुंबई यूनिवर्सिटी ने। भारत, फ्रांस और यूएई का संयुक्त हवाई अभ्यास कहां आयोजित किया जा रहा है? अरब सागर में। सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? असम। उत्तराखंड दोस्तों पहला राज्य है, गुजरात दूसरा राज्य है और तीसरा अभी हाल ही में असम भी बन गया है। पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित हैं जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कुचिपुड़ी। 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 5.1%। बजट 2024 में सबसे बड़ा आवंटन किस क्षेत्र के लिए किया गया है? रक्षा क्षेत्र में। बजट 2024 में सबसे कम आवंटन किस क्षेत्र के लिए किया गया है? कृषि क्षेत्र में। पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का नींव कहां रखी गई है? डिब्रूगढ़ में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? पंजाब ने। FIH हॉकी वुमेन वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीत लिया है? नीदरलैंड्स ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? दीप्ति शर्मा को। भारत और किस देश ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किया है? फ्रांस। कौन सा देश अमेरिका के लिए पर्यटकों के लिए 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है? भारत। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ग्रहण किया है? अभी हाल ही में 9वीं बार शपथ ग्रहण किया है। हाल ही में किसने मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा की है? मैरी कॉम ने। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये हरियाणा में स्थित है। आईसीसी ने हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया है? पैट कमिंस को। दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और वहां से आप इसका PDF ले सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।